हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ हम लोग जीव विज्ञान के इस पढ़ने के क्रम में जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन के विषय में जान रहे हैं। उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज टाइप्स ऑफ आरएनए के विषय में जानेंगे। देखिए, आरएनए बहुत महत्वपूर्ण है। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण है। आरएनए के द्वारा ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है। हमने आपको पहले ही बताया था, आज ही बताएं। 3 प्रकार के आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। तीनों प्रकार के आरएनए मिलकर क्या करते हैं? प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, ओके। तो ये महत्वपूर्ण है। आज इन्हीं के विषय में जान लेते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण में तीनों प्रकार के जो आरएनए भाग लेते हैं वो उनका निर्माण कहाँ होता है, क्या उनकी विशेषताएं हैं और क्या किस तरह से उनकी संरचना किस प्रकार से। इसी क्रम में सबसे पहले मैसेंजर आरएनए, इसको इस तरह से लिखते हैं स्मॉल m आरएनए, मैसेंजर आरएनए। देखिए, आरएनए सबसे पहले ये जान लीजिए आरएनए के टाइप्स कितने हैं। आरएनए 2 टाइप के हैं, एक जेनेटिक आरएनए और दूसरा है नॉन जेनेटिक आरएनए। नॉन जेनेटिक आरएनए। अब ये जो आरएनए है ये ऐसे ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, या हम कहें कि ऐसे बींग्स में पाया जाता है, ऐसे लिविंग बींग्स में पाया जाता है जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। अब आप यू वेल नोन दैट कि आरएनए किसका जेनेटिक मटेरियल है? दैट इज कॉल्ड वायरसेस। आरएनए जो है वो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है। अब मेनली कौन से वायरस का? प्लांट वायरसेस का। मेनली प्लांट वायरसेस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है। अब जो नॉन जेनेटिक आरएनए है कई प्रकार का होता है। ठीक है, मेनली 3 टाइप्स का, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, दिस इज rRNA. rRNA means ribosomal RNA. This is mRNA. mRNA means messenger RNA. This is tRNA and that is transfer RNA. Transfer RNA. ठीक है, ओके। That is ribosomal RNA. Ribosomal RNA. That is messenger RNA. कुछ आरएनए के टाइप्स और हैं, 1 2 3। कुछ टाइप्स और हैं आरएनए के, दैट इज नंबर 1, नंबर 4 एससी आरएनए। एससी आरएनए दैट इज साइटोप्लाज्मिक आरएनए, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक आरएनए। साइटोप्लाज्मिक आरएनए ये क्या काम करते हैं? इनका फंक्शन क्या है? ये राइबोसोम्स को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जोड़ते हैं, बाइंड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम बाइंड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसे बाइंड करते हैं। हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, हमने आपको 2 प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताए थे। नंबर 1 स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ यार। सेकंड इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ठीक है, दैट इज जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके साथ राइबोसोम जुड़ा होता है। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाते समय बताते समय जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की चर्चा हुई थी लास्ट वीडियो में, पिछले वीडियो में, तब यहाँ चर्चा हुई थी। तो इन राइबोसोम्स को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जोड़ने का कार्य करते हैं साइटोप्लाज्मिक आरएनए। अनदर आरएनए इज एसएनआरएनए। नंबर 5 एसएनआरएनए, दैट इज कॉल्ड small nuclear RNA। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एसएनआरएनए। ठीक है, ये क्या काम करते हैं? मैसेंजर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए के बनने में मदद करते हैं। क्या? किसमें? फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, बनने में सहायता करते हैं, किसके? मैसेंजर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए के बनने में सहायता करते हैं। बट हम ये कह सकते हैं दैट इज लीस्ट सिग्निफिकेंट, यानी इनका महत्व बहुत कम है इन तीनों की अपेक्षा। आज हम इन तीनों में से मैसेंजर आरएनए के को देख लेते हैं थोड़ा सा। मैसेंजर आरएनए को जान लेते हैं, मैसेंजर आरएनए के विषय में। मैसेंजर आरएनए के प्रोकैरियोटिक सेल्स में, दैट इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स, संरचना आप लोगों ने देखी होगी, स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो डीएनए होता है वो कहीं सेल वॉल के किनारे पड़ा रहता है, इस तरह से पड़ा रहता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में ये बाकायदा कहाँ होता है? बाकायदा या किन में होते हैं? बाकायदा या न्यूक्लियस में होते हैं। इस तरह से पड़े रहते हैं। यहाँ से जो मैसेंजर आरएनए बनता है, एम आरएनए का जो फॉर्मेशन होता है, एम आरएनए का मैसेंजर आरएनए, ये डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में चला जाता है, साइटोप्लाज्म में चला जाता है। डायरेक्ट कहाँ चला जाता है? फॉर्मेशन के बाद साइटोप्लाज्म में। लेकिन जो यहाँ आरएनए डीएनए है, यहाँ जो मैसेंजर आरएनए बना, ये एम आरएनए जो यहाँ बना, ये डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में नहीं जाता। ठीक है, डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में नहीं जाता है, बल्कि इसकी क्या होती है? बल्कि इसकी प्रोसेसिंग होती है बाकायदा। इस जो मैसेंजर आरएनए है इसकी प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है। और इस प्रोसेसिंग के जो ये प्रोसेसिंग है, इस प्रोसेसिंग के 3 चरण हैं। नंबर फर्स्ट 5 प्राइम कैपिंग, स्प्लिसिंग, एंड थर्ड इज पॉली ए टेलिंग। 5 प्राइम कैपिंग, स्प्लिसिंग एंड पॉली ए टेलिंग। एक एक के विषय में देख लेते हैं, एक एक के विषय में हम लोग देख लेते हैं। एक एक के विषय में देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया? इसकी प्रोसेसिंग होती है, ये प्रोसेस होता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए की प्रोसेसिंग होती है और 3 चरणों में संपन्न होती है इसकी प्रोसेसिंग। देखिए, ये सपोज दैट ये बना, ये 5 प्राइम एंड 3 प्राइम है, या 5 डिग्री एंड 3 डिग्री एंड। अब इसमें एक्सॉन इस तरह से बनता है, इंट्रॉन
फिर एक्सॉन, फिर इंट्रॉन, ठीक है, इस तरह से एक्सॉन। ये प्राइमरी रूप से बना, ठीक है। अब ये यहां पर ये क्या हो गया, प्रोमोटर हो गया, प्रोमोटर जीन हो गया, प्रोमोटर जीन। ये हो गया एक्सॉन। ये कोडिंग सेगमेंट है, कोडिंग। ये कैसा है, नॉन कोडिंग। ये कैसा है, नॉन कोडिंग सेगमेंट है। ये फिर कोडिंग है और ये फिर नॉन कोडिंग है, शॉर्ट में लिख देते हैं नॉन कोडिंग है, और ये फिर कोडिंग सेगमेंट है। अब इसके बनने का क्या मतलब है, यानी इतना जो ये मैसेंजर आरएनए का पोर्शन है ये कोडिंग है, ये क्या है, निरर्थक है। क्या है ये, निरर्थक है। अब होता क्या है, एक एंजाइम होता है राइबोन्यूक्लियेज पी, राइबोन्यूक्लियेज पी। ये क्या काम करता है, इसको तोड़ देता है। क्या करता है, इंट्रॉन इन छोटे छोटे खंडों में क्या कर देता है, तोड़ देता है। अब ये ठीक है, ये और ये हो गया, ये हो गया। इस तरह से नहीं, इसको इस तरह से देख लेते हैं हम। ये हो गया, ये हो गया, यानी ये क्या है, अब एक्सॉन रह गया, एक्सॉन, ये एक्सॉन है, एक्सॉन और ये एक्सॉन। ये इंट्रांस को ये क्या करता है, राइबोन्यूक्लियेज पी आरएनए, राइबोन्यूक्लियेज पी आरएनए ये क्या करता है, एचएन आरएनए से, एचएन आरएनए से। ये एचएन आरएनए क्या है, ये यही आरएनए है, इसको बोलेंगे एचएन आरएनए या हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। क्या कहेंगे, पूरा नाम क्या है, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। इस हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए को क्या काम करता है, ये यहां से इसकी प्रोसेसिंग होती है और इस तरह से ये जो राइबोन्यूक्लियेज पी है, राइबोन्यूक्लियेज पी एंजाइम क्या करता है, इनको तोड़ता है, इंट्रांस को एचएनआरएनए से तोड़ता है। और एक एंजाइम होता है लाइगेज, पहला एंजाइम, दूसरा एंजाइम। लाइगेज क्या काम करता है, इन एक्सॉन के टुकड़ों को जोड़ता है, ठीक है, इन एक्सॉन के टुकड़ों को जोड़ता है, ठीक है। तो दो एंजाइम काम हुए। अब ये जो प्रोसेसिंग होकर के बना, ये जो प्रोसेस होकर के बना, तो ये इस तरह से हम कह सकते हैं, इस तरह से बना। ये एक्सॉन, एक्सॉन और एक्सॉन। यदि हम इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, इसको 3 मान लें, तो हो गया एक्सॉन 1, एक्सॉन 2, एक्सॉन 3, यानी ये हो गया। अब दूसरी जो बात आती है 5 प्राइम कैपिंग, ये 5 प्राइम कैपिंग, और ये किससे जुड़ होती है, 7 मेथिल, ये इससे जुड़ता है 7 mg, या इसका पूरा नाम है 7 मेथिल गुआनोसिन, गुआनोसिन। तो ये हो गई 5 प्राइम कैपिंग, यानी एक कैप आ जाती है नॉन कोडिंग सेगमेंट की
निरर्थक सेगमेंट की, जिसको कहते हैं 5 प्राइम कैपिंग, ये होती है 7 मेथिल ग्वानोसिन की। दूसरा एक और आ जाता है, एक और बन जाता है एंड सिरे पर, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं पॉली ए, इसको क्या कहते हैं, पॉली ए। ठीक है, पॉली ए, इसका नाम है पॉली एडिनिलिक एसिड, पॉली एडिनिलिक एसिड। अब ये जो एक्सान है, ये एक्सान अब प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रेडी हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए तैयार हो गया, रेडी हो गया। ठीक है, इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो इसका रूप है कुछ इस तरह से ये हो गया। यहां मान लीजिए क्या है, AUG है, यहां पर 3 है UAA, ये क्या है, इनिशिएशन कोडान है, इनिशिएशन कोडान। ये कोडान क्या है, इनकी चर्चा हम लोग जब जेनेटिक कोड पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ये क्या है, टर्मिनेशन कोडान, टर्मिनेशन कोडान। ये इनिशिएशन साइट है, इनिशिएशन साइट, और ये टर्मिनेशन साइट है। ठीक है, ये है टर्मिनेशन साइट। ठीक है, ये है 5 प्राइम UTR, यानी UTR का मतलब अनट्रांसलेटेड, अनट्रांसलेटेड रीजन ऑफ मैसेंजर RNA। और ये है 3 प्राइम UTR, यानी 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन ऑफ मैसेंजर RNA। तो इस प्रकार से जो यूकैरियोटिक RNA है उसकी प्रोसेसिंग होती है। अब प्रोसेसिंग होने के बाद तब इस प्रकार का RNA बनता है कि उससे प्रोटीन का संश्लेषण हो सके। यह हो गया आपका मैसेंजर RNA। ठीक है, अच्छा, इस प्रक्रिया को, कौन सी प्रक्रिया को, जो ये प्रक्रिया होती है इसको कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। याद रखिएगा इस किस प्रक्रिया को, ये जो HNRNA है, हेटेरोजेनस न्यूक्लियर RNA है, उससे जो प्रोसेस हो करके प्रोटीन संश्लेषण लायक RNA बनता है, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में राइबोसोमल RNA के विषय में पढ़ेंगे और फिर ट्रांसफर RNA के विषय में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो को ध्यान से देखा कीजिए और यदि कहीं कुछ समझ में ना आया हो तो आप नीचे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इन टॉपिक्स के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।